बेसिक और फिर क्या है IMP भी है, ठीक है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल ये है 2x-1 + 3x। तो हेलो दोस्तों, हम लोग एक नई क्लास के साथ शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी मीडियम के मैथ की चैप्टर 2 के। लेकिन आज हम उस चैप्टर के बारे में समझेंगे, उस चैप्टर के मतलब क्या होता है, ठीक है। उस चैप्टर का आज हम परिचय देखेंगे, वो भी चैप्टर 2, ठीक है। क्या है? चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है? बहुपद। उस चैप्टर के बारे में हम आज देखते हैं, बहुपद, ठीक। इस चैप्टर का मतलब देखते हैं, बहुपद, ठीक। क्या है? बहुपद। तो क्या है हमारा चैप्टर, जिसका चैप्टर नाम 2 क्या है? बहुपद। और जो भी हमें एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से। बहुपद, बहुपद का मतलब होता है क्या हो? बहुत से पद। क्या होता है? बहुत से पद। बहुपद का मतलब होता है क्या? जो बहुत से पदों से मिलके बना हो। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह होती है, ऐसे विजी, ऐसे क्या हो? ऐसे 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 सॉरी, इसकी जो परिभाषा बनेगी कुछ इस तरह बनेगी। क्या? ऐसे विजी व्यंजक जिनकी घातें पूर्ण संख्या, उसी को क्या कहते हैं? बहुपद। अब देखिए क्या है, ऐसे विजी व्यंजक, किसे? ऐसे विजी व्यंजक जिनके घातें क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उन्हें क्या कहते हैं? बहुपद। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, 2x² + 3x + 4, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा एक, तो सबसे पहले क्या बहुपद, क्या बहुपद का क्या लेते हम लोग? जिसमें क्या हो? बहुत से पद हो। तो इनमें क्या है? बहुत से पद हैं, और क्या हो? उनमें घात है। तब इसमें पूछ सकता है कोई, इसकी घातें क्या है? घात के संदर्भ में पूछ सकता है आपको, घात के संदर्भ में, या फिर पद के बारे में पूछ सकता है। और चर अचर ऐसी भी चीजें होती हैं। तो बहुपद का क्या, एक ऐसा समीकरण जब बना होगा उसे ही बहुपद कहेंगे, ठीक। अब देखते हैं चर के बारे में। क्या है? चर की राशियां, चर यानी वेरिएबल, ठीक। चर के बारे में, ये क्या होती हैं? चर राशियां जिनके मान लगातार क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। निश्चित नहीं होता है कि ये मान इसका ए होगा। इनके माने क्या होते हैं? हमेशा इनके मान बदलते रहते हैं। तो इसका जो परिभाषा होगा कुछ इस तरह होगा, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिनके मान चाहूं, ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते, ऐसी राशियां जिनके मान क्या हो? बदलते रहते हैं, ठीक है। ऐसी राशियां होती हैं, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनके मान लगातार क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे दिए x + 6, ठीक। तो क्या होगा? जो हमारा x है, ठीक है, इसका मान कभी क्या हो जाएगा? कभी क्या होगा? 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई भी अंक हो गया। लेकिन जो प्लस का साइन है कभी भी नहीं बदलेगा, प्लस ही रहेगा। 6 है तो 6 ही रहेगा, एक कभी नहीं बदलेगा। तो ये दोनों क्या होंगे? कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन ये क्या है? यहाँ कोई भी मान आ सकता है। 6 आ सकता है, -6 आ सकता है, +2, +3, 0,
या फिर कोई भी नंबर आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं जो हमारी एक चर राशि है ये क्या, इसका मान लगातार बदल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, प्लस का हो गया या कोई संख्या हो गई, इनके मान नहीं बदलते। अगर 6 है तो 6 ही रहेगा। तो जैसे उदाहरण में हो जाएगा एक्स वाई जेड आदि, जो आदि है एक्स वाई जेड ए राशियां हैं, ये क्या, इनके मान बदलते थे। इनके जगह पे कोई भी अंक आता रहता हुआ है, ऐसा निश्चित नहीं कि एक्स है तो हमेशा एक्स ही रहेगा, ठीक। तो यही राशियां हैं जिनके मान क्या हो, बदलते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, चर राशि। फिर आगे बात करते हैं। अब बात होगी अचर की। इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक। आप कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, आपको इंग्लिश भी, अगर हिंदी मीडियम के तो आप शुरुआत करें तो इंग्लिश पढ़ने की आगे जो बुकें होंगी आपकी थोड़ा इंग्लिश में मिलेंगी, ठीक है। तो क्या है, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिनके मान क्या है, नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अचर राशियां। क्या है, ऐसी राशियां जिनके मान नहीं बदलते, उन्हें क्या कहते हैं, अचर। उदाहरण या फिर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 आदि जो है, ऐसी क्या है, अनंत संख्या है। ये जो संख्या है इनका मान नहीं बदलता है, इन्हें क्या कहते हैं, अचर राशियां, ठीक है। तो आपको चर और अचर के बारे में पता चला होगा कि जो चर राशियां होती हैं उनके मान क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन जो अचर राशियां हैं उनके मान नहीं बदलते थे, उनके मान निश्चित होते हैं, ठीक। तो अब बात करेंगे थोड़ा बहुपद लिखने के बारे में, ठीक है। बहुपद को कैसे लिखा जाता है, बात करेंगे बहुपद लिखने की। क्या बात हो रही है, बहुपद बहुपद लिखना, ठीक। बहुपद के समीकरण को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुपद को लिखना। अब बात की जाए बहुपद के लिखने का, जैसे क्या है, ए एक्स जीरो एन एक्स जीरो प्लस ए वन एन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस डैश डैश करके क्या होगा, ऐसे इनफाइनाइट तक ए एन एक्स है, ठीक है। या फिर इसके बाद अगर इसके पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन माइनस वन एक्स माइनस वन। या इसके बाद क्या हो जाएगा, ए ए एन माइनस टू, यहाँ माइनस टू हो जाएगा, यहाँ माइनस टू, ठीक है। तो ये क्या है, बहुपद लिखने का, जैसे पी एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, पी एक्स, मतलब यहाँ एक्स की कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये अचर राशि हैं, इनके मान बदलते रहते हैं। जैसे क्या आप लिखते हैं, पी ऑफ एक्स, या फिर कह सकते हैं एक्स के पदों में बहुपद, एक्स के पदों में बहुपद, एक्स के पदों में बहुपद। अब देखिए एक्स के पदों के बहुपद के मतलब क्या है, जो पी एक्स है यहाँ पे पी वाई भी हो सकता है, ठीक। क्या है, पी वाई भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जैसे पी एक्स है, यानी क्या है, दोनों बदल सकते हैं, एच एक्स बदल सकता है, डब्ल्यू एक्स हो सकता है, ठीक है। ए क्या है, बदलता रहेगा, लेकिन ये क्या है, ए भी बदलेगा। अब देखिए जैसे क्या हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा, एच वाई हो जाएगा, डब्ल्यू वाई हो जाएगा, ठीक है। जो रहेंगे सेम रहेंगे, लेकिन ये क्या है, बदलते रहेंगे। तो अचर और अचर राशि का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आया, ठीक। अब देखिए दो चार पॉइंट लिखने की कोशिश करें। अगर आपको बहुपद पहचानना है कि बहुपद की कुछ नियम है, ठीक है, बहुपद की क्या है, कुछ नियम होते हैं। जैसे क्या है, नंबर एक, अब आपको समझ में तो जरूर आया होगा, इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से देखने की और समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो भी है बहुत ही क्या है, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक, और फिर क्या है, आईएमपी भी है, यानी इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप हाई लेवल क्लास 11th में, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। जब आप मैथ पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसी बेसिक चीज़ें क्या होंगी, बहुत आपको मिलेंगी। अगर आपका यहाँ बेसिक तैयार रहेगा तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी।
तो अब बात की जाएगी क्या है, बहुपद लिखने के बारे में। बहुपद पहचानने, ठीक है, बहुपद की क्या करना है, पहचान। जैसे कि नंबर एक क्या है, नंबर एक की बात की जाए, चर संख्याओं, या फिर ऐसे रहेगा, चर की घातें पूर्ण संख्या, क्या हो, जो चर की घातें हो वो पूर्ण संख्या होंगी। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको जानकारी जरूर होगी, क्योंकि ये पहले चैप्टर का। क्या हो, जो भी चर घातें हैं, चर पे जो भी घातें होंगी वो क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। और दूसरी बात की जाए कि जो हमारा चर हो, चर कभी भी डिनोमिनेटर में ना हो, कभी भी हर में ना हो, चर कभी भी हर में ना हो, ठीक है। क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही है। क्या चर की घातें हमेशा पूर्ण संख्या हो, या फिर जो हमारी चर है वो कभी भी हर में नहीं हो। यानी जैसे कि है 2/y, तो जो हमारा चर है ये कभी भी हर के रूप में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल भी लेने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, इसमें इस क्वेश्चन की एग्जाम्पल की बात की जाए अगर, जैसे दिया है 2x² + 3x + 2। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 की घात वो लिखे रहते, लेकिन 2 है या फिर 1 है, ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल ये है 2x - 1 + x या +2, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाए, ठीक। अब देखिए यहाँ जो -2 लिखा हुआ है ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्या है, ये पूर्णांक संख्या है, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। बस इन्हीं चीजों को आपका ध्यान में रखना है, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल की बात यहाँ की जाए, एग्जाम्पल की बात यहाँ एग्जाम्पल में हो जाएंगे, जैसे 2x² + 3x + 2, कॉमा 2/x + 2, ये क्या होंगे, बहुपद नहीं होंगे। या फिर 2x + 3, ठीक है, आदि, ये सब क्या है, बहुपद है, ठीक, ये सब बहुपद है। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चन करने की, ठीक। कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, एक किसी क्वेश्चन है, एक बहुपद बहुपद पहचानने की क्वेश्चन, अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है। अब एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा, यहाँ से देखिए हमने क्या पढ़ा, बहुपद के बारे में। बहुपद क्या है, बहुत से पद जो मिलकर के जब बनते हैं तो क्या बनते हैं, बहुपद बनते हैं, ठीक। ऐसे बेजी व्यंजक जिनकी घातें पूर्ण संख्या, मतलब ऐसे व्यंजक हो, ऐसे समीकरण जिनमें क्या हो, उनकी घातें पूर्ण संख्या हो, ठीक है। फिर बात आई चर की, ऐसी राशियां जिनके मान क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, उनके मान निश्चित नहीं होते हैं। फिर आगे हमने देखा कि अचर राशियां, कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जिनके मान नहीं बदलते हैं, वो निश्चित रहते हैं, जैसे कि गिनती आती है। उसके बाद लिखिए बहुपद लिखने के बारे में हमने देखा, ये क्या है, बहुपद का लिखना, ठीक है। ये आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, इसको आप हटा सकते हैं, दूसरा आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी समझने की कोशिश करिए, ठीक। ये क्या है, बहुपद पहचानने की सारी संख्याएं हैं, ये क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया। फिर क्या है, एक्स के पदों में बहुपद, ये क्या है, ये बदलते रहते हैं, लेकिन जो इसके अंदर का होती है चर राशियां, ये क्या है, बदलती रहती हैं, लेकिन जो अचर राशियां वो निश्चित रहती हैं, जैसे क्या है, ये निश्चित है, ठीक है। फिर बात आगे की जाए क्वेश्चन की, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास ये समीकरण दिया है, इसमें क्या है, दो दो की घात है, और यहाँ पे क्या है, एक की घात है, तो ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, क्या है, पूर्ण संख्याएं, तो ये क्या होंगी, बहुपद होंगी, ठीक है। ये क्या है, जैसे देखिए 5x² + 3x + 4,
इनमें जो घाते हैं, ठीक है, जो घाते हैं क्या है, 1 और 2, एक क्या है, पूर्ण संख्या, क्या है, पूर्ण संख्या, तो ये क्या होंगे, बहुपद होंगे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन की बात की जाए, दूसरे क्वेश्चन की बात कैसे की जाए, जैसे 4x में 5 प्लस 5x² प्लस 3x², ठीक है। अब इनके हर में क्या है, x, सर ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे होगा कुछ, x पे 4 की पावर, ठीक है। अब x की 4 की पावर यानी सबके नीचे क्या है, x पे 4 की पावर, x पे 4 की पावर, इसको 3 कर लीजिए, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, x पे 4 की पावर। अब जो दिया है ये क्या होता है, ये जो हमारा दिया है x पे 4 की पावर, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, यानी क्या होगा, 4x पे 5 इंटू क्या होगा, x पे 4, ये माइनस हो जाएगा। जब क्या होगा, ऐसे कोई नंबर दिया है x पे -1, जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x पे 1 की घात, और अगर नीचे दिया है ऐसे, ऊपर ऐसे दिया है, सिर्फ दे दिया है कि x पे 1 की घात, ठीक है। जब ये क्या होगा, हर भिन्न के रूप में लिखा जाएगा, किसके, भिन्न के रूप में, तो क्या होगा 1/x -1, एक घात क्या होगी, माइनस हो जाएगी। उसी तरह जो है इस क्या है, ये अंश में है और ये क्या है, हर में है, ऊपर क्या होता है, अंश होता है, और नीचे क्या है, हर होता है, ठीक है। जब हर क्या होगा, ऊपर जाता है, ऐसे नोट में लिखेंगे, जब हर की संख्या ऊपर जाती है, ठीक, क्या है, ऊपर जाती है, तो उसकी घात यदि ऋणात्मक है, यदि ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाती है, धनात्मक हो जाती है, और यदि क्या थी, यदि संख्या ऊपर है तो उसकी घात यदि ऋणात्मक, धनात्मक, और यदि धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ। अब देखिए क्या होगा, ये जो ऊपर जाएगा तो x में -4 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस हो जाएगा, फिर क्या, इसके बाद है 5 पे 4 की घात, अब फिर यहाँ क्या होगा, x पे 4 ऊपर जाएगा, इंटू x पे -4 हो जाएगा, फिर प्लस, अब यहाँ क्या, 3x² इंटू x पे -4। अब देखिए क्या होता है, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, ठीक है। जब क्या होता है, गुणा होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अब देखिए ये क्या होगा, 4x, अब देखो 5 -4 क्या हो जाएगा, x, 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा क्योंकि एक x बचेगा, फिर देखिए प्लस, यहाँ हो जाएगा 5 क्योंकि ये इससे कट जाएगा तो पूरा 5 बचेगा, प्लस क्या बचा यहाँ, 3x पे -2, यानी 2 -4, यानी क्या हो गया, -2। अब इस क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब याद रखना है कि अगर नीचे से ऊपर जाएगी धनात्मक होगी, और धनात्मक रहेगी तो ऋणात्मक होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक, ये क्वेश्चन आपको याद में रखना, ठीक। अब देखिए ये क्या होगा, a1 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये पूरी घातें कट गई, इस पे क्या हो गया, -2। अब देखिए क्या बना, 4x प्लस 3 x प्लस 3 क्या बचा, 4x प्लस 5 प्लस 3x पे -2 का। अब देखिए ये क्या है, यहाँ तो पूर्ण संख्या एक है, लेकिन ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या बहुपद नहीं होगा। अगर पूर्ण संख्या होती तो ये भी बहुपद हो जाता। फिर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अब इसको तो डायरेक्ट कहते, क्या ये ऊपर जा सकता है, अगर x होता तो चला जाता, लेकिन क्या है, +2 एक अचर राशि, तो ये ऊपर नहीं जा सकता, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब बात की जाए इसकी, अब देखिए 5y, y पे -1,
अब ये देखिए यहाँ ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या है नहीं, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। तो 5y अपन y ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, पूर्ण संख्या। लेकिन बात क्या हुई थी कि अगर से हमारी चर राशि हर में जाती है तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चर राशि अगर क्या है नीचे चली जाती है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक, अब इतने क्वेश्चन में आपको एक बहुपद पहचानने का लगभग तो समझ में आ ही गया होगा। मेरे साथ अगर आप सॉल्व करेंगे तो और ये अच्छे से सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन, और एक एक पॉइंट सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन 100% लगभग नहीं तो 70-80% तक आपको समझ में आएगा। तो कोशिश यही रहे कि जब टीचर आपको पढ़ाए तो उसी के साथ अपना क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक, अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार। बहुपद क्या बात है ये, बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे कि हमारा ये बहुपद है, ठीक, ये क्या हमारा बहुपद है। ठीक, अब इसके कुछ प्रकार हमने देखा था, तो कुछ इस तरह थे, क्या थे, बीजी व्यंजक। इसके बाद क्या है, पदों के आधार पर, पदों के क्या है, पदों के आधार पर। बहुपद के जो हमारे प्रकार दिए हैं क्या है यहाँ पे, बीजी व्यंजक, इसके आधार पे कुछ होते हैं। और बात की जाए दूसरी, क्या है, पदों के आधार पर, पदों के आधार। उसके बाद बात की जाए आखिरी, क्या है, घात के आधार पर, घात के आधार। ठीक है, क्या है, हमारा बहुपद क्या होता है, एक तो बीजी व्यंजक होता है, ठीक, दूसरा क्या होता है, पदों के आधार पर, दूसरा क्या है, पदों के आधार पर, और तीसरी बात की जाए तीसरे नंबर की तो क्या है, घात के आधार पर। अब अगर की जाए बीजी व्यंजक के बारे में तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो, एक तो होता है चर और एक क्या होता है, अचर। ठीक है, एक चर होता है और एक अचर होता है। ठीक, अब चर में क्या बात हुई थी, एक्स वाई जेड, जिसके क्या हो, मान बदल रहे हो। इसमें क्या बात हुई थी, 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे आगे। ठीक, एक यहाँ चर है और यह चर। अब अगर पदों के आधार पे की जाए तो क्या होगा, एक पदी, उसके बाद द्विपदी, उसके बाद बात की जाए द्विपदी। ठीक है, एक पदी क्या है, जैसे एक्स है, दो पदी क्या है, एक्स प्लस टू, तीन पदी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए एक क्या है, एक्स है, एक पद है, एक्स एक पद है और ये दूसरा पद है, यहाँ पे एक पद है, ये दो पद है, ये तीन पद है। ठीक है, तो त्रिपदी बहुपद कुछ इस तरह होंगे और द्विपदी ऐसे होंगे, एक पदी ऐसे होंगे। और अगर अब बात की जाए घात के आधार पर, किसके घात के आधार पर, सबसे पहले क्या होते हैं, शून्य, उसके बाद क्या होते हैं, रैखिक, उसके बाद क्या होता है, द्विघाती, द्विघाती, उसके बाद आता है दीर्घ। ठीक है, अब देखिए अगर कोई संख्या ऐसे है शून्य, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा, ठीक है, अब देखिए ये क्या है, शून्य, शून्य बहु, शून्य घाती बहुपद। यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ पे क्या है, दो, यहाँ पे क्या है,
अब इसके उदाहरण भी लेते, जैसे कि हमारे पास बात है शून्य बहुपद, मतलब x प्लस टू इस पे जीरो की घात, ये क्या है शून्य बहुपद। और अगर किया है x प्लस टू, यानी क्या है इस पे एक की घात है, ये रैखिक बहुपद है। अब बात की एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये क्या है द्विघाती बहुपद है। फिर क्या है एक्स क्यूब प्लस दो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये क्या है त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, ये क्या है, इनकी अगर बात की जाए त्रिघाती बहुपद का, त्रिघाती बहुपद, तो इसमें क्या होता है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस, ये क्या है त्रिघाती बहुपद है। ठीक, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में देखा जाए। ठीक, अगर क्या हो किसी बहुपद पर, ठीक है, किसी ऐसी संख्या पे क्या हो जैसे x है, चर राशि या फिर अचर राशि, अगर उस पे एक की घात जीरो की घात है उसका मान एक हो जाए, या फिर दो पे जीरो है तब भी क्या होगा एक हो जाएगा, या फिर जीरो पे अगर जीरो की घात है तो इसका मान भी एक हो जाता है। या फिर कोई संख्या ऐसे अंडर रूट एक्स है, अगर ये बाहर जाएगी तो वन अपॉन टू की पावर इस पे हो जाएगी। या फिर जैसे कोई नंबर है दो पे तीन, यानी अगर ये रूट के बाहर जा रहा है इस पर क्या हो जाएगी एक बटे दो की घात हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना। या फिर ऐसे कोई संख्या अंडर रूट के अंदर दो बार गुणा हो रही है तो इसका मान x हो गया। ऐसे कोई अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको नोट करने की बहुत ही ज़रूरत है, नोट करें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, नोट करें, फिर अपने लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, उसके बाद ये क्लास हमारे खत्म। ठीक, अब बात करते हैं बहुपदों के शून्यांक। अब इसका मतलब होता है कि x का मान इसे समीकरण में रख देने पर जब उस समीकरण का मान शून्य हो जाए उसे क्या कहते हैं बहुपद का शून्यांक। तो देखते हैं इसके बारे में। x का मान रखने पर उस समीकरण का मान पूरा शून्य हो जाता है हो जाता है उसे बहुपद। ठीक है, अब बात की जाए अगर कोई ऐसे दिया है, इसमें क्या आएगा, इसमें जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 में देखेंगे। अभी इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें ऐसे आएंगे कि इसके बारे में एक्स जो है एक्स अक्ष पे कितनी बार काट रहा है, एक्स का शून्य निकालने के लिए आएगा। जैसे एक कोई एक्स अक्ष का समीकरण है, ये क्या है वाई अक्ष का है। ठीक, अब क्या होगा एक्स अक्ष पे एक दो, अब देखिए कहेगा ये जो समीकरण है इसमें एक्स अक्ष का शून्य क्या है, एक्स अक्ष का शून्य क्या है, तो एक्स अक्ष पे जितनी बार एक काटेगा उतना एक्स का शून्य हो जाएगा। जैसे देखो एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक, यानी चार शून्य। ठीक, चार शून्य हो गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं इसी के साथ। थैंक यू, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तो जो भी आज क्लास में हुआ है उसको आप एक बार बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लें ताकि आपको अगली क्लास में कोई ऐसा डाउट ना बचे। अगर क्वेश्चन कराया जाए तो आपको लगभग क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएं। बिना रिवीजन के भी अपने नए चैप्टर को शुरुआत बिल्कुल ना करें, अगर करते हैं तो क्या होगा समझ में नहीं आएगा। तो कहा जाए ऐसे कि जब तक रिवीजन ना हो जाए तब तक अपने क्लास को शुरू ना की जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।